आप कितने भक्त वत्सल हैं। मेरे मन में तो यह भाव आ रहा था कि किस प्रकार मुझे आपका दर्शन मिले। आप इतने दयालु हैं कि आपने मुझे प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। इसी प्रसन्नता के अतिरेक में भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस पड़े। उपजाहि अति हरस विसेखा, उपजाहि अति हरस विसेखा, उपजाहि अति हरस विसेखा, उपजाहि अति हरस विसेखा। भगवान शिव अति हरस विसेखा। प्रेम के अश्रु भगवान शिव के नेत्र में हैं। आप रो क्यों रहे हैं सरकार? और रोते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर रो रहे हैं। इस प्रकरण पर जरा अगर दर्शन किया जाए, इस प्रकरण पर, इन चौपाइयों पर क्या आनंद है महाराज। किसी को रोते हुए देख के हंसी आती है क्या? क्यों भाई? हमारे बीच में कोई रो रहा हो तो हमें हंसी आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मानव स्वभाव है। तो राम जी को रोते देख के शिव जी को प्रसन्नता क्यों हो रही है? राम जी को रोते देख के हमारे भोलेनाथ को हंसी क्यों आ रही है? शंभु समेत ही राम ही देखा और उपजा और अति हरस विसेखा। हे भोलेनाथ, आपके तो इष्ट देव हैं, तो आपके इष्ट देव रो रहे हैं और आप क्यों प्रसन्न हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि ये कितने भक्त वत्सल हैं। मेरे मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही तो ठाकुर प्रकट हो गए, वरना इनको जाना था दक्षिण, ये उत्तर में क्यों आते हैं? इनको तो दक्षिण में जाना था, पर उत्तर में। कितने कृपालु हैं। अथवा तो भगवान शिव इसलिए प्रसन्न हुए कि ये जो सुंदर दृश्य है ना, ये अब पूरे एक कल्प के बाद देखने को मिलेगा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनि। आपका रोता हुआ स्वरूप, आहा, ये अब एक कल्प के बाद ही देखने को मिलेगा। इसलिए भगवान शिव प्रसन्न होके विलाप कर रहे हैं कि धन्य हो प्रभु। पर क्यों रो रहे हैं? क्यों हंसते हुए रो रहे हैं? प्रसन्नता के आंसू भगवान शिव के भीतर। क्योंकि भगवान शिव को पता है कि ये मेरे ठाकुर हैं, ये रो नहीं रहे हैं, ये रोने का अभिनय कर रहे हैं। रोता तो वह है जो अपूर्ण हो, ये तो परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा है। ये क्यों रोएंगे? ये तो पूर्ण है, ये रो नहीं रहे हैं। ये तो चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। ये तो अपने चरित्र से संसार पर सेतु का निर्माण कर रहे हैं। ये रो नहीं रहे हैं, ये रोने का अभिनय कर रहे हैं। और ये बात भगवान शिव से ज्यादा कौन समझ सकता है? भोलेनाथ तो ज्ञान घाट के वक्ता हैं, ज्ञानी। और आनंद देखिए सरकार, बड़ा बड़ा विचार इस पर किया कि भगवान को रोते हुए देख के भोले बाबा प्रसन्न क्यों? इनके आपस में 3 संबंध हैं, सेवक, स्वामी और सखा। अब जैसे मान लो रामलीला हो रही हो और रामलीला में कोई भरत का किरदार निभा रहा हो, तो वो इतना सुंदर अभिनय करे कि उसके अभिनय को देख के सब लोग रोने लगें, तो ईमानदारी से बताना कि उसी भरत बने हुए व्यक्ति का मित्र अगर पर्दे के पीछे होगा तो वो हंसेगा कि रोएगा? जनता भले ही रो रही है पर मित्र पीछे मुस्कुराएगा, क्या सोचेगा कि बारे मित्र, क्या सुंदर लीला करी तुमने, पूरी जनता को रुला करके रख दिया है?
तो जैसे रामलीला होती है तो छोटे छोटे मंच बनते हैं, पर जब हमारे ठाकुर जी लीला करने आते हैं तो ये पूरी पृथ्वी ही प्रभु का मंच बन जाती है, पूरी पृथ्वी। और इस पृथ्वी रूपी इस मंच पर परमात्मा लीला कर रहे हैं और भगवान शिव पर्दे के पीछे निहार के प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य हो मेरे सरकार, क्या अभिनय किया आपने। सामान्य जन की तो बात क्या, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब भी द्रवीभूत हो गए। इसीलिए तो भगवान शिव की आंख में जो आंसू आए वो प्रसन्नता के आए, और उसी प्रसन्नता के अतिरेक में भोलेनाथ के मुख से निकल गया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले ओ मनोज नसावन, हस कही चले ओ मनोज नसावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले ओ मनोज नसावन, हस कही चले ओ मनोज नसावन, हस कही चले ओ मनोज नसावन। उसी भाव के प्रवाह में भगवान शिव ने कहा, जय सच्चिदानंद घन पावन। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सती जी एक बार शिव जी को देखे, एक बार राम जी को देखे। अरे इनको आज हो क्या गया है, कहीं भांग वांग पी के तो नहीं आ गए आज ज्यादा? नहीं नहीं, अभी अभी तो कथा सुन के आ रहे हैं। सच्चिदानंद और एक राजकुमार, और वो भी प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं। सती जी को संशय हो गया दो बातों का। पहला कि शंकर जगत बंध्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, और तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह प्रणामा। इन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम किया तो किया, कोई बात नहीं, पर सच्चिदानंद क्यों कह दिया? क्योंकि मुझे तो इनमें सच्चिदानंद का एक भी लक्षण घटित होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिसको यही पता नहीं कि उसकी पत्नी का हरण करके कौन ले गया है, वो सत्स्वरूप कैसे हो सकता है? जो वृक्षों से भी अपनी पत्नी का पता पूछे, जो खग मृग से पूछे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, वो चित चैतन्य स्वरूप कैसे हो सकता है? और आनंद का तो इनमें प्रश्न ही नहीं है। झरझर आंसू बहाए जा रहे हैं, जो रो रहा है वो आनंद स्वरूप कैसे हो सकता है? मुझे तो इनमें न सत नजर आ रहा है, न चित नजर आ रहा है, न आनंद नजर आ रहा है, और मेरे भोलेनाथ इनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। सती जी के मन में क्या आ गया? संशय। क्यों आया? क्योंकि सती जी ने भगवान की कथा नहीं सुनी थी। और यद्यपि प्रगट न कीन भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सती जी ने कहा नहीं, पर भगवान शिव सब जान गए, और भगवान शिव सती जी को समझा रहे हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, विमल मन जहि ध्यावहि, विमल मन जहि ध्यावहि।
कहिने तिनिगम पुराण आगम जासु कीरति गावही, जासु कीरति गावही, जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी, निकायपति मायाधनी, निकायपति मायाधनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शिव ने सती माता को समझाया कि हे देवी, बड़े बड़े मुनि योगींद्र मुनीन्द्र सिद्ध सर्वदा जिनके विमल जस का गान करते हैं, वेद नेति नेति कह के जिनकी महिमा का बखान करते हैं, ये वही राम है, व्यापक ब्रह्म, 14 भुवनों के स्वामी, माया के पति। संशय न करो इनके ऊपर, ये वही राम है जिनकी कथा सुन के अभी अभी हम आ रहे हैं। हाँ, और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान करी है, ये वही राम है। मानो मेरी बात। भगवान शिव ने समझाया, लेकिन सती जी के मन में भगवान शिव के बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।